मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, महान तेजस्वी महासुर कालनेमी दानवों की सेना में उसी प्रकार वृद्धिंगत होने लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल उमड़ पड़ते हैं। तब वे सभी दानव युद्धपति कालनेमी को त्रिलोकी में व्यास देखकर मरहित हो गए और सर्वोत्तम अमृत का पान कर उठ खड़े हुए। उनके भय और त्रास समाप्त हो चुके थे। वे तारका में संग्राम में मय और तार्क को आगे रखकर सदा विजयी होते रहे हैं। युद्धाभिलाषी वे दानव युद्ध भूमि में उपस्थित होकर शोभा पा रहे थे। उनमें कुछ परस्पर मंत्रणा कर रहे थे, कुछ व्यूह की रचना कर रहे थे और कुछ रक्षक के रूप में थे। उन सबका कालनेमी दानव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो गया। तत्पश्चात वहाँ मय दानव के जितने मुख्य युद्ध के अगुआ थे, वे सभी भय छोड़कर हर्षपूर्वक युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। फिर मय, तारक, वराह, पराक्रमी हयग्रीव, विप्रचित्तिका पुत्र श्वेत, खर, लंब, बलिका पुत्र अरिष्ट, किशोर और देवरूप से प्रसिद्ध मुख से युद्ध करने वाला महान असुर स्वरभानु, ये सभी अस्त्रव्यता थे और सभी तपोबल से संपन्न थे। वे सभी सफल प्रयत्न वाले दानव उस उद्दंड कालनेमी के निकट गए। गदा, भुषुंडी चक्र, कुठार, काल सदृश मुसल, क्षेपणीय, ढेलवास, मुद्रर, पर्वत सदृश पत्थर, भीषण गंडशैल, पट्टिश, भिदिपाल, उत्तम लोहे के बने हुए परिघ, संहारकारिणी बड़ी बड़ी तोप, यंत्र, हाथों से छूटने पर भयानक घोट करने वाले बाण, लंबे चमकीले भाले, पाश, मूर्छ, बेहोश करने का यंत्र, रेंगते हुए जीभ लपलपाने वाले सर्पमुख, बाघ फेंकने योग्य वज्र, चमचमाते हुए तोमर, म्यान से बाहर निकली हुई तीखी तलवार और तीखे निर्मल शूलों से युक्त तथा धनुष धारण करने वाले उन दैत्यों के मन उत्साह से संपन्न थे। वे उस महासम में कालनेमी को आगे करके खड़े हो गए। उस समय देदीप्यमान शस्त्रों से युक्त दैत्यों की वह सेना इस प्रकार शोभा पा रही थी मानो सघन नील बादलों के छा जाने पर सर्वथा आच्छादित हुआ आकाश मंडल हो। दूसरी ओर इंद्र द्वारा सुरक्षित देवताओं की सेना भी अट्टहास कर रही थी। वह चंद्रमा और सूर्य को श्वेत और कृष्ण ताराओं से युक्त, वायु की सी वेगशालिनी, सौम्य और तारागण को पताका रूप में धारण करने वाली थी। उसके वस्त्र बादलों से संयुक्त थे। वह ग्रहों और नक्षत्रों का उपहास सी कर रही थी। बुद्धिमान कुबेर, यम, इंद्र और वरुण उसकी रक्षा कर रहे थे। वह प्रज्वलित अग्निरूप नेत्रों वाली और नारायण के आश्रित थी। इस प्रकार एवं मन से युक्त सागर समूह को तरह भयंकर देवताओं की वह विशाल दिव्य सेना अस्त्र धारण किए हुए शोभा पा रही थी। उस समय उन दोनों सेनाओं का ऐसा समागम हुआ जैसे प्रलय काल में पृथ्वी और आकाश मंडल का संयोग होता है। देवताओं और दानवों से व्याप्त तथा दर्प और विनय की क्षमा और पराक्रम से युक्त वो युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। वहाँ दोनों सेनाओं में से कुछ ऐसे भयंकर देवता और राक्षस निकल रहे थे जो पूर्वी एवं पश्चिमी सागरों से निकलते हुए संक्षुब्ध बादलों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन दोनों सेनाओं से निकले हुए वे देवता और दानव इस प्रकार हर्षपूर्वक विचरण कर रहे थे मानो खिले हुए पुष्पों से युक्त पर्वतीय वनों से गजराज निकल रहे हों। 16-233 तदनंतर नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी और अनेकों शंख बज उठे। वह शब्द अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में व्याप्त हो गया। धनुष की प्रत्यचा चढ़ाने के शब्द तथा सैनिकों के कोलाहल होने लगे। देवताओं की दुंदुभियों का निनाद दैत्यों के वाद्य शब्द को पराभूत कर दिया। फिर तो वे एक दूसरे पर टूट पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। कुछ द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर अपनी भुजाओं से शत्रु की भुजाओं को मरोड़ दिए। रणभूमि में देवगण भयंकर अश्नि और उत्तम लोहे के बने हुए परिघों से प्रहार कर रहे थे तो दानवगण भारी गदाओं और खड्गों का प्रयोग कर रहे थे। गदा के आघात से बहुतों के अंग चूर हो गए। कुछ लोग तो बाणों की चोट से टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ अत्यंत घायल होकर धराशायी हो गए। कुछ पुनः उठकर प्रहार करने लगे। तदनंतर वे क्रोध से विक्षुब्ध हो रणभूमि में घोड़े जुते रथों और शीघ्रगामी विमानों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध करते समय वे क्रोधवश अपने होंठों को दांतों तले दबाए हुए थे। इस प्रकार रथ रथों के साथ तथा पैदल पैदलों के साथ उलझ गए। शब्द करने वाले उन रथों का ऐसा भयंकर शब्द होने लगा मानो भाद्रपद मास में बादल गरज रहे हों। कुछ लोग रथों को तोड़ रहे थे और कुछ लोग रथों के धक्के से रौंदे जा चुके थे। दूसरे रथ मार्ग के अवरुद्ध हो जाने के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। कुछ कवनधारी वीर समरभूमि में एक दूसरे को दोनों हाथों से उठाकर भूतलप पटक देते थे। उस समय उनके आभूषण खनखना रहे थे। वहाँ कुछ ढाल धारण करने वाले दूसरे अस्त्रों द्वारा भी विपक्षियों पर प्रहार कर रहे थे। 24-33 इसी प्रकार अन्य वीर युद्धस्थल में अस्त्रों द्वारा घायल होकर रक्त वमन करते हुए जल की वृष्टि करने वाले बादलों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस समय वो युद्ध अस्त्रों एवं शस्त्रों से परिपूर्ण, फेंकी गई एवं फेंकने के लिए उठाई हुई गदाओं से युक्त और देवताओं एवं दानवों से व्याप्त और संक्षुब्ध होकर शोभा पा रहा था। दानवरूपी महामेघ से युक्त और देवताओं के हथियारों से विभूषित वो युद्ध परस्पर को वाणवर्षा से मेघाच्छन्न दुर्दिन सा लग रहा था। इसी बीच क्रोध से भरा हुआ कालनेमी नामक दानव रणभूमि में आगे बढ़ा। वह समुद्र की लहरों से पूर्ण होते हुए बादल की तरह शोभा पा रहा था। प्रज्वलित वज्रों की वर्षा करने वाले उस दानव के बिजली के समान चंचल मस्तकों से युक्त शरीर अवयवों से टकराकर हाथी और पर्वत सदृश विशाल बादल तितर बितर होकर बिखर रहे थे। क्रोधवश निश्वास लेते हुए उसकी टेढ़ी भौहों से पसीने की बूंदें टपक रही थी और मुख से
से अग्नि की चिनगारियों से व्याप्त लपटें निकल रही थी। उसकी भुजाएं आकाश में तिरछी होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थी, जो पर्वत से निकले हुए 5 मुख वाले नाग की तरह लग रही थी। उसने ऊंचे ऊंचे पर्वतों सरीखे अनेक प्रकार के अस्त्र समूहों, धनुषों और परिशों से दिव्य आकाश को आच्छादित कर दिया। वायु द्वारा उड़ाए जाते हुए वस्त्रों वाला वह दानव संग्राम की लालसा से डटकर खड़ा। इस प्रकार रणभूमि में कालनेमी द्वारा आहत हुए देवगण चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। बहुत से शवों तथा खड्गों की चोट से कुछ लोगों के सिर के बालक छिन्न भिन्न हो गए थे। कुछ मुक्कों की मार से मार डाले गए और कुछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यक्षों और गंधर्वों के नायक बड़े बड़े नाग के साथ पृथ्वी को गोद में पड़ गए। सम्रभूमि में उस कालनेमी द्वारा भयभीत किए गए देवगण प्रयत्न करने के लिए उद्यत होने पर भी कोई उपाय न कर सके, क्योंकि उनका मन भ्रमित हो उठा था। उसने सहस्र नेत्रधारी इंद्र को भी वाणों के बंधन से इस प्रकार जकड़ दिया था कि वे युद्धस्थल में ऐरावत पर बैठे हुए भी चलने में समर्थ न हो सके। उसने समर भूमि में वरुण को जलहीन बादल और निर्जल महासागर की भांति कांतिहीन, व्यापार रहित और पाश से शून्य कर दिया। स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस दानव ने रणभूमि में परिधों की मार से वैश्रवण कुबेर को भी जीत लिया। मृत्यु सदृश प्रहार होने वाले उस युद्ध में कालनेमी ने सबके प्राणहर्ता यम को पराजित कर दिया। वे डरकर युद्ध का परित्याग कर अपनी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार उसने चारों लोकपालों को पराजित कर दिया और अपने शरीर को 4 भागों में विभक्त कर वो सभी दिशाओं में उनका कार्य स्वयं संभालने लगा। फिर जहाँ ग्रहण के समय राहु का दर्शन होता है, उस दिव्य नक्षत्र मार्ग में जाकर चंद्रमा की लक्ष्मी तथा उनके विशाल साम्राज्य का अपहरण कर लिया। उसने प्रदीप्त किरणों वाले सूर्य को स्वर्ग द्वार से खदेड़ दिया और उनके सायन नामक साम्राज्य और दिन की सृष्टि करने की शक्ति को छीन लिया। उसने देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि को सम्मुख देखकर उन्हें अपने मुख में निगल लिया तथा वायु को वेगपूर्वक जीतकर उन्हें अपना वशवर्ती बना लिया। उसने अपने पराक्रम से बलपूर्वक समुद्रों को वश में करके सभी नदियों को अपने मुख में डाल लिया और सागरों को शरीर का अंग बना लिया। इस प्रकार स्वर्ग अथवा भूतल पर जितने जल थे, उन सबको उसने अपने अधीन कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वो दैत्य संपूर्ण लोकों से युक्त होकर महाभूतपति ब्रह्म की तरह सुशोभित हो रहा था। संपूर्ण लोकपालों के एकमात्र मूर्त स्वरूप तथा चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से युक्त उस दानव ने पर्वतों द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार अग्नि और वायु के समान वेगशाली दानवराज कालनेमी युद्धस्थल में लोकों को उत्पत्ति के स्थानभूत ब्रह्मा के पद पर स्थित होकर शोभा पा रहा था। उस समय दैत्यगण उसकी उसी प्रकार स्तुति कर रहे थे, जैसे देवगण ब्रह्मा को किया करते हैं।